हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह हियर। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट हापुड़। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक टेली अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है। इसकी हम बाकी क्लास भी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने बात की थी जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से हम बनाते हैं। वो हमने जर्नल एंट्रीज़ जो बनाई थी वो हमने मैनुअली बनाना सीखा था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि उनको सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। जर्नल एंट्रीज़ को सॉफ्टवेयर में किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो सीखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन करेंगे। देखिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, अब ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो गाइज, ये सबसे पहले प्रीफेस इसका आपको ये दिखाई देगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्रिएट करोगे कंपनी। देखिए, आप जो भी हम टैली का ये स्क्रीन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है। सो गाइज, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट कंपनी। हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एंटर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा आ रहा है कंपनी डेटा पाथ। जो भी आप कंपनी क्रिएट करोगे वो कहाँ पे आपकी सेव होगी। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर होगी। वो जो भी आप अपनी कंपनी क्रिएट करोगे वो सी ड्राइव के अंदर उसका डेटा जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी नेम। जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम आपको क्या रखना है। जैसे हमें अपनी कंपनी का नाम रखना है विद्या इंस्टीट्यूट, तो हम यहाँ पे डालेंगे विद्या इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है एड्रेस, तो एड्रेस डालेंगे, हापुड़ डाल लिया मैंने। नेक्स्ट है स्टेट। हमारा स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, इसलिए यहाँ पे हमने डाला उत्तर प्रदेश। कंट्री इंडिया। पिन कोड डाल लेंगे। टेलीफोन नंबर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए, फाइनेंशियल ईयर बिगिन कब होता है, हमने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम 2 ईयर से डील करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग ईयर। जितनी भी हमारी फर्म्स कंपनीज़ होते हैं वो अपना जो डेटा होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 1 से स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डाल सकते हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका ऑप्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको जो कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट करना है वो कौन सी डेट से स्टार्ट करना है। अगर आपको अप्रैल से स्टार्ट करना है तो अप्रैल डालेंगे, अगर मई से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे मई भी डाल सकते हैं। हमें अप्रैल से स्टार्ट करना है इसलिए हम अप्रैल ही डालेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, ये अब नेक्स्ट स्क्रीन आपकी आएगी। इसमें ऑप्शन है अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंट्स। हमें मेंटेन अकाउंट्स ही मेंटेन करना है इसलिए हम इस ऑप्शन को यस रखेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल बिल वाइज एंट्रीज। देखिए, अभी हम इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर देते हैं, लेकिन अपकमिंग वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि इस ऑप्शन का क्या यूज़ है। अभी इसका हम यूज़ नहीं करेंगे इसलिए हमने इसको नो रखा है यहाँ पर। मेंटेन इन्वेंट्री नेक्स्ट ऑप्शन है, मेंटेन इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक्स। जब हम स्टॉक की एंट्री करेंगे स्टॉक से रिलेटेड तब हम इस ऑप्शन को येस करेंगे। फिलहाल भी मैं इसको नो कर देती हूँ। जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, इसका यूज़ कैसे होता है, किस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जीएसटी। अगर आपको जीएसटी को इनेबल करना है तो आपको यहीं से इसको येस करना पड़ेगा, लेकिन आज की वीडियो में हम जीएसटी के बारे में यहाँ पर नहीं बताएंगे इसलिए इसको नो कर लेंगे। नेक्स्ट टीडीएस भी नहीं बताएंगे, टीडीएस अपकमिंग वीडियोज़ में आएगा इसलिए टीडीएस भी नो। एंटर। तो देखिए, जो आपने कंपनी क्रिएट की है उसका नाम यहाँ पे आपको शो हो रहा है, नेम ऑफ कंपनी। यहाँ पे हमने कंपनी क्रिएट की है विद्या इंस्टीट्यूट, तो उसका नाम यहाँ पे शो होगा। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री। जो आप लास्ट एंट्री करोगे वो आपको यहाँ पे डेट शो होगी कि हमने वो लास्ट एंट्री किस डेट में की है। अभी तो हमने कोई एंट्री नहीं की इसलिए यहाँ पे लिखा हो रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंपनी, और जो सिंगल लाइन है इसका मतलब है ओल्ड। अगर आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, जो सिंगल लाइन इसका मतलब है ओल्ड और के। आपको ओल्ड के साथ के प्रेस करना है तो आपको कंपनी से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे शो होंगे। जैसे क्रिएट, अगर हमने अभी कंपनी क्रिएट की थी, अगर आपको क्रिएट करनी है यहीं से क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट, एक और कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं।
देखिए हमने पहले कंपनी क्रिएट की थी विद्या इंस्टीट्यूट। अगर आप यहाँ पे विद्या इंस्टीट्यूट डालेंगे तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट परफॉर्म एक्शन अनदर कंपनी विद सेम नेम इज़ ओपन। तो हमने सेम नेम से एंटर की हुई है कंपनी, इसलिए ये डबल नेम से मतलब सेम नेम से डबल कंपनी को एंटर नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको कंपनी का नाम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे विद्या इंस्टीट्यूट हापुड़, तब ये ले लेगा, तब एक्सेप्ट कर लेगा इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। जो आपने कंपनी बनाई है, अगर आपको उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑल्टर के ऊपर एंटर करेंगे, किस कंपनी में हमें चेंज करना है। सपोज विद्या इंस्टीट्यूट हापुड़ के अंदर हमें चेंज करना है, और यहाँ पर कुछ भी चेंज कर लेते हैं, नंबर डाल लिया मैंने। तो यहाँ से अगर आप कुछ भी एड्रेस आपका गलत हो गया तो एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं। कुछ चेंज, अगर आपको मोबाइल नंबर डालना है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है तो ऑल्टर से जाके आप चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज। चेंज का मतलब है अगर आपको कंपनी स्विच करनी है। यहाँ पे मैंने 2 कंपनी खोली हुई है, तो अगर आपको नेक्स्ट कंपनी पे स्विच करना है तो नेक्स्ट कंपनी यहाँ से ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमारा विद्या इंस्टीट्यूट 03 लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे विद्या इंस्टीट्यूट आ रहा है। और इसकी शॉर्टकट की है यहाँ पर F3। हमने वहाँ से किया था चेंज, ऑल्ट के से आप कर सकते हो, चेंज पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो F3 आप प्रेस करोगे और हम नेक्स्ट दूसरी कंपनी यहाँ से ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है सेलेक्ट। ये वाली कंपनी सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ से भी। नेक्स्ट है शट। देखिए यहाँ पर 2 कंपनी ओपन है, अगर आपको एक कंपनी को बंद करना है, शट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से होता है शट। अगर मुझे ये वाली कंपनी बंद करनी है तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे शट, कंपनी शट हो जाएगी। एक ही कंपनी रह गई यहाँ पर विद्या इंस्टीट्यूट, वो वाली कंपनी बंद कर दी हमने। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है डेटा। मैंने आपको बताया सिंगल लाइन का मतलब है ऑल्ट, और वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑल्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ से इसके ऑप्शन आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डेटा का आपको बैकअप लेना है या डेटा रीस्टोर करना है तो हम वो यूज़ करते हैं। इस चीज़ के लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है, तो आगे अपकमिंग वीडियोस में इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट है ऑल्ट ओ। अगर आपको डेटा इंपोर्ट करना होता है तो इसका यूज़ करते हैं, ऑल्ट ओ प्रेस करोगे आप, डेटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर आपको ईमेल करना है ऑल्ट एम प्रेस करेंगे तो मेल हो जाता है। अगर इसको प्रिंट करना है ऑल्ट पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाता है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो F1 प्रेस करेंगे आप, यहाँ से हेल्प। आपको टैली से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो यहाँ से ऑप्शन है F1 आप प्रेस करोगे तो वो हेल्प करेगा। लेकिन नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं आप गेटवे ऑफ टैली। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मास्टर्स। देखिए मास्टर्स का मतलब क्या है, मतलब आपको कुछ क्रिएट करना है। अब हम टैली के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। अकाउंट्स इन द सेंस कि आपको इसमें लेज़र क्रिएट करना होता है, ग्रुप क्रिएट करना होता है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता है। तो वो कैसे आता है, यहाँ से एंटर करोगे आप क्रिएट। देखिए यहाँ पे आपको पूछेगा आपको क्या क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, लेज़र क्रिएट करना है, करेंसी, वाउचर टाइप, जो भी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है उसके ऊपर आप एंटर करेंगे एंड वो चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब हमने बताया था पहले भी, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज। अगर आपने कोई लेज़र क्रिएट किया है, अगर उसमें आपको चेंज करना है तो आप ऑल्टर करोगे। चार्ट ऑफ अकाउंट, जो भी आपने लेज़र मेंटेन किए होंगे कि ग्रुप्स जो भी इसमें पहले से इंसर्ट होते हैं वो यहाँ पे आपको शो होते हैं। नेक्स्ट होता है वाउचर। देखिए आप जो एंट्री करते हो, जर्नल एंट्रीज जो हम टैली के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं वो वाउचर के अंदर करते हैं। तो जो आपको एंट्री करनी है वो वाउचर्स के अंदर हम करते हैं, जैसे पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर है। तो वाउचर के अंदर हम क्या करते हैं, एंट्री मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डे बुक। देखिए डे बुक का यूज़ क्या होता है, जो भी आप एंट्रीज़ करते हैं वो सारी की सारी डे बुक के अंदर शो होती हैं। जब हम एंट्रीज़ कर लेंगे, अपना वर्क हम इसमें करेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसके अंदर शो होती है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। अगर आपको बैलेंस शीट देखनी है तो बैलेंस शीट आप यहाँ से देखेंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो वो यहाँ से शो होगा, रेशियो एनालाइज देखनी है तो वो यहाँ से शो होगा, और क्विट करना है यहाँ से तो आप कर सकते हैं क्विट। यस, तो आप क्विट बाहर आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था इसमें हम क्या क्रिएट करते हैं, लेज़र, और वो आपको देखना होता है कि हम जो लेज़र क्रिएट कर रहे हैं वो किस ग्रुप के अंदर हम उसको डालेंगे। देखिए अगर आप परचेज़ अकाउंट का लेज़र क्रिएट करते हैं तो वो परचेज़ अकाउंट ग्रुप के अंदर ही जाएगा। ठीक, तो जब आप परचेज़ अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसका जो लेज़र होगा वो परचेज़ अकाउंट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल्स अकाउंट, अगर आप सेल्स अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। अगर आप कोई भी बैंक क्रिएट करते हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन होती है ना, अगर हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं या बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो हमें बैंक का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब आप बैंक का लेज़र क्रिएट करेंगे तो वो जो आपको लेज़र क्रिएट करोगे आप, तो वो बैंक अकाउंट का जो लेज़र होगा वो बैंक अकाउंट के अंदर आपको डालना है। नेक्स्ट है, देखिए अगर आप कोई भी आइटम सेल करते हैं, अगर हम सेल करते हैं तो उससे हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। ठीक, अगर हमने सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है संजय, अगर हमने संजय को सेल किया है तो जब आप संजय का लेज़र क्रिएट करोगे तो वो आपको संजय डेटर के अंदर डालना पड़ेगा। और जब हम परचेज़ करते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। तो जब आप कृष्ण, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णा, तो कृष्णा का जब आप लेज़र क्रिएट करोगे तब वो आपका जो लेज़र होगा वो आपको क्रिएट करना है अंडर सन्डे क्रेडिटर्स। देखिए हमारी क्या होती है नेक्स्ट, एसेट्स होती है मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। तो ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। जब आप मशीनरी का लेज़र क्रिएट करोगे या फर्नीचर का लेज़र क्रिएट करोगे तो वो आपको डालना होगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट, शेयर, बॉन्ड्स, तो वो सब क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट है, तो आपको उसका जो लेज़र है वो आपको क्रिएट करना है अंडर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट होता है रिसीव, अगर हमने कुछ भी आइटम हम रिसीव करते हैं, सपोज सैलरी रिसीव की हमने, कमीशन रिसीव की, तो वो क्या होगी हमारी इनकम, और वो कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। तो उसको आपको जो लेज़र होगा वो आपको क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स। नेक्स्ट होते हैं एक्सपेंसेस। देखिए जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग वर्क को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, देखिए एक टर्म होते हैं वेजेस और एक टर्म है सैलरी। तो देखिए जो वेजेस हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और जो सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और भी एग्जांपल्स होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के, जैसे कि आपके होता है पावर। अगर पावर ही नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, इसलिए वो भी कौन सा एक्सपेंस होएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होएगा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भी और एग्जांपल्स होते हैं, जैसे रेंट होता है, रेंट एक्सपेंस। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस क्रिएट करोगे, मतलब वेजेस का अकाउंट आपको क्रिएट करना है, तो वो आपको अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस डालना होगा। सैलरी का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालना होगा। नेक्स्ट होता है लोन। देखिए लोन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है विद मॉर्गेज और नेक्स्ट होता है विदाउट मॉर्गेज। अगर आप विद मॉर्गेज लेते हो लोन तो वो आपको सिक्योर्ड लोन होता है वो, और अगर आप विदाउट मॉर्गेज लेते हो तो अनसिक्योर्ड होता है। नेक्स्ट होता है कैपिटल। अगर हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो अंडर कैपिटल अकाउंट ही जाता है। लास्ट वीडियो में भी बताया था कैपिटल क्या होता है, जो भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो आप मतलब अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, मीन्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट आपको चाहिए होती है उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल कौन से अकाउंट में जाएगा, अंडर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर फंक्शन कीज़ और यूज़ ऑफ फंक्शन कीज़। जब हम टैली के अंदर काम करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो हम एंट्री करते हैं वो वाउचर्स के अंदर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से पर्टिकुलर वाउचर में कौन सी एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है F2, मीन्स F2 अगर आप की प्रेस करोगे तो उससे डेट चेंज होती है। वाउचर की डेट अगर आपको चेंज करनी है तो F2 आप प्रेस करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, वाउचर की डेट चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट होता है F4। अगर आप F4 की प्रेस करते हो तो उससे वाउचर आता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर का क्या यूज़ होता है, देखिए इस कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री हम करते हैं वो बैंक से रिलेटेड करते हैं। बैंक से रिलेटेड मतलब अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तब भी, बैंक से विड्रॉ किया है कैश, तब भी वो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम एंट्री करेंगे। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है तब भी वो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करेंगे। कैश डिपॉजिट करेंगे, कैश विड्रॉ किया तब भी। अगर हम चेक ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर, हमें क्या करना है, चेक को ट्रांसफ़र करना है, तब भी वो एंट्री
कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर होगी। नेक्स्ट होता है लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगर हम लोन लेते हैं तो वो एंट्री भी आप कौन से वाउचर में करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है पेमेंट वाउचर। देखिए पेमेंट नाम से पता चल रहा है आपको पेमेंट की होगी हमने। अगर आप बैंक और कैश में पेमेंट करते हो तो आपको F5 पेमेंट वाउचर के अंदर वो एंट्री करनी है, और पेमेंट वाउचर जो होता है वो F5 की प्रेस करने से आ जाता है। अगर आप F5 की प्रेस करेंगे तब आपका पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। अगर आपको एक्सपेंस पे करते हैं या हमने कोई चेक और कैश मोड में कोई पेमेंट की है तो वो आपकी पेमेंट वाउचर के अंदर होगी। नेक्स्ट होता है रिसिप्ट वाउचर। देखिए रिसिप्ट से नाम से पता चल रहा है हमने कुछ रिसीव किया होगा, तो हमने अगर कैश और बैंक के फॉर्म में कुछ रिसीव किया है तो वो एंट्री जो होगी वो आपकी रिसिप्ट वाउचर के अंदर होगी, और जो रिसिप्ट वाउचर होगा वो आपका F6 की प्रेस करने से ओपन हो जाएगा। आपने कोई इनकम रिसीव की है कैश और चेक के फॉर्म में तो वो आपका क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर के अंदर होगी। देखिए नेक्स्ट होता है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज़ होती हैं या फिर कोई एडजस्टमेंट एंट्री है तो वो सभी एंट्रीज़ कौन से वाउचर के अंदर होती हैं, जर्नल वाउचर के अंदर होती हैं। और जर्नल वाउचर जो होता है वो आपका F7 की प्रेस करने से जर्नल वाउचर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्स। देखिए सेल्स, अगर आप सेल्स करोगे, सेल कर रहा है हमने कुछ, तो वो आपकी जो एंट्री होगी वो सेल वाउचर के अंदर आपको करनी है, और जो सेल वाउचर होगा वो F8 की प्रेस करने से आपका सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। तो जितनी भी सेल्स एंट्री होंगी वो हम कौन से वाउचर में करेंगे, सेल वाउचर में। नेक्स्ट होता है परचेज। देखिए जब हम परचेज करेंगे कुछ तो वो परचेज वाउचर के अंदर करेंगे, और जो परचेज वाउचर होगा वो F9 की प्रेस करने से ओपन हो जाएगा। तो जितनी भी आपकी परचेज़ की एंट्रीज़ होंगी वो हम परचेज़ वाउचर के अंदर करेंगे। तो देखिए अभी हमने बात की वाउचर्स की, तो वाउचर्स कहाँ से आते हैं वाउचर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है वाउचर्स के ऊपर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट वाउचर जो नज़र आ रहा है पेमेंट वाउचर, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है पेमेंट। अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करना है, अभी हमने बताया कि कॉन्ट्रा वाउचर कौन से ओपन होगा, F4। देखिए यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ दिखाई देता है कि अगर आपको F2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, F2 से क्या होगा डेट, F3 से क्या होगा, हमने पहले बताया था कि कंपनी के रिलेटेड फीचर्स आते हैं F3 प्रेस करने से। F4 आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रा वाउचर आएगा। अब F4 प्रेस करके देखते हैं, F4 हमने प्रेस किया तो क्या आ गया, कॉन्ट्रा वाउचर। नेक्स्ट है F5 से क्या आ रहा है, पेमेंट वाउचर। अगर हमने F5 प्रेस किया यहाँ पर तो क्या आ गया, पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट है F6 रिसिप्ट वाउचर। अगर आप F6 प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। नेक्स्ट है F7 जर्नल वाउचर। अगर आप जर्नल वाउचर ओपन करना चाहते हैं तो आपको F7 की प्रेस करनी है, उससे आपका जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है सेल्स। अगर आपको सेल वाउचर ओपन करना है तो आपको F8 प्रेस करना है, उससे आपका क्या आ जाएगा, सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है F9। अगर आपको परचेज वाउचर ओपन करना है तो आपको F9 प्रेस करना है, आपका परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। अब इन एंट्रीज़ को हम सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इन एंट्रीज़ को सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है यहाँ पर, मिस्टर कबीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर कबीर ने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस जब स्टार्ट किया है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए इसकी जर्नल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए जब हम कोई भी एंट्री करते हैं उसमें हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से कि हम एंट्रीज को करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे दो अकाउंट चाहिए, एक तो कैश का और एक कैपिटल का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, दोनों अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और कैश अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात ये, और नेक्स्ट बात कि हमें ये एंट्री कौन से वाउचर के अंदर करनी है। देखिए कौन से वाउचर के अंदर करेंगे इसको हम करेंगे F6 मीन्स रिसिप्ट वाउचर के अंदर, ठीक है। क्योंकि कैश हमारे फर्म में क्या होगा, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फर्म के अंदर पहले हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो इसीलिए हम ये एंट्री जो करेंगे वो F6 वाउचर के अंदर करेंगे। तो हम नेक्स्ट कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो ऑनर है वो कौन है, मिस्टर कबीर, तो उसके नाम से हम कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं।
तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, लेज़र क्रिएट करना है। अब हम लेज़र कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है मास्टर्स और क्रिएट। हमें क्या करना है, हमें लेज़र क्रिएट करना है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर 2 लेज़र ऑलरेडी क्रिएट होते हैं, वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो कौन से 2 लेज़र हैं, आपको क्या करना है, ऑल्टर पे जाना है, एंटर, हमें लेज़र चेक करना है, लेज़र पे एंटर। देखिए यहाँ पर आपको 2 लेज़र नज़र आ रहे हैं, कैश और P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 2 लेज़र हैं जो आपको क्रिएट नहीं करने होते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो कैश का लेज़र हमें नहीं बनाना है। अब हमें कौन सा लेज़र बनाना है, कैपिटल अकाउंट मीन्स कैपिटल का लेज़र आपको क्रिएट करना है। क्रिएट लेज़र क्रिएट करना है, तो क्या नाम है उसका, मिस्टर कबीर कैपिटल अकाउंट, इस नाम से ही हम आप इस लेज़र को क्रिएट करेंगे, मिस्टर कबीर कैपिटल अकाउंट। और हमने आपको भी बताया था कि कैपिटल अकाउंट आपको किस ग्रुप के अंदर डालना है, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आपको डालना है। तो एंटर कर देंगे आप, ये आपका लेज़र हो जाता है यहाँ से क्रिएट। लेज़र आपने कर दिया क्रिएट, ठीक है। अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट का भी लेज़र है और कैश का भी लेज़र है। अब हम जनरल एंट्री बनाएंगे, वाउचर के अंदर जाना है आपको, एंटर करना। अब एंट्री किस में होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री थी, तो आपको कौन से वाउचर के अंदर करनी है, रिसिप्ट वाउचर के अंदर वो एंट्री करनी है। और रिसिप्ट वाउचर कौन से की से आएगा, F6 आप प्रेस करोगे तो रिसिप्ट वाउचर यहाँ पर आ जाएगा। कैश अकाउंट को करना था डेबिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, तो यहाँ पर पहले लिखा आ रहा है क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट को कर दोगे आप क्रेडिट। अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट क्या थी, 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ से हम अमाउंट को कर दिया हमने क्रेडिट, और यहाँ पर कर देंगे कैश, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़ से। देखिए नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर कबीर ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक एंड डिपॉजिट 50,000 रुपीज़। मिस्टर कबीर ने क्या किया, एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन किया है और उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं ना, तो एंट्री क्या होगी, देखिए डिपॉजिट जब आप करोगे तो HDFC बैंक को करना है आपको क्या, डेबिट, HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो HDFC बैंक का लेज़र चाहिए, कैश का लेज़र चाहिए। HDFC बैंक का आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, कैश का हमारे पास ऑलरेडी है। और नेक्स्ट बात, ये एंट्री आपको कौन से वाउचर के अंदर करनी है, देखिए हमने अभी आपको बताया था कि जो बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है वो कौन से वाउचर के अंदर होती हैं, F4 मीन्स कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो चलिए इसको करते हैं, कौन से वाउचर के अंदर एंट्री होगी, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को करना है आपको क्रेडिट 50,000 रुपीज़ से, और बैंक अकाउंट को करना है आपको डेबिट। देखिए बैंक अकाउंट का लेज़र हमारे पास नहीं है, तो हमें क्रिएट करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप होम पेज से जाके करोगे या फिर उसकी एक शॉर्टकट की है, यहीं पे आप प्रेस करोगे Alt C। जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ से लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यहीं से हम डायरेक्ट लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, HDFC बैंक का करना है, HDFC बैंक, और ये कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, बैंक तो बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इसको एक्सेप्ट करना है आपको, या तो आप करते हो एंटर एंटर एंटर, या फिर आप Ctrl A प्रेस कर सकते हैं, तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी, तो लेज़र क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर कबीर परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 बाय कैश। मिस्टर कबीर ने क्या किया है, कंप्यूटर परचेज किया है, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसको हम कौन से वाउचर के अंदर करेंगे, देखिए इसको हम करेंगे पेमेंट वाउचर के अंदर, क्योंकि हमने एसेट परचेज की है और कैश में पेमेंट कर दिया, तो हम पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली पेमेंट वाउचर के अंदर ये एंट्री होगी। तो एंट्री किस में होगी, पेमेंट वाउचर के अंदर। F5 आप प्रेस करेंगे, उससे पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, लेज़र चाहिए, किस चीज़ का, कंप्यूटर का, तो वो आपको क्रिएट करना है। Alt C आप प्रेस करेंगे, कंप्यूटर,
कंप्यूटर क्या होगा, फिक्स एसेट है, इसलिए हम कौन से ग्रुप के अंदर डालेंगे, फिक्स एसेट के। और कैश की फॉर्म में क्या है, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हो जाती है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे आप, एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 बाय कैश। हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसको हम कौन से वाउचर के अंदर करेंगे, परचेज वाउचर के अंदर, F9 के अंदर। क्या एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। F9 प्रेस कर लेंगे आप, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो कैश अकाउंट को कर देंगे आप क्रेडिट 15,000 और परचेज अकाउंट को आपको करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट करना पड़ेगा क्रिएट। तो Alt+C प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट ही जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हो जाती है, Alt+A प्रेस कर लेंगे, एंट्री पास हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसको कौन से वाउचर के अंदर करेंगे हम, F8 सेल वाउचर के अंदर। सेल वाउचर यहाँ F8 प्रेस करोगे आप, यहाँ से F8 आप प्रेस करोगे तो सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट्स। तो कैश अकाउंट को करना है आपको डेबिट 10,000 रुपीज़ से, और सेल अकाउंट आपको करना पड़ेगा क्रिएट। तो Alt+C प्रेस करेंगे अगेन और सेल अकाउंट आप ओपन कर लेंगे, क्रिएट। तो सेल अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। सेल अकाउंट है तो अंडर सेल अकाउंट के अंदर जाएगा, कंट्रोल ए आपको प्रेस करना है, आपकी एंट्री यहाँ से पास हो जाएगी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹6,000 ऑन कैश। हमने क्या किया है, सेल किए हैं, सेम एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कौन से वाउचर के अंदर करना है, F8 वाउचर के अंदर करना है विद ₹6,000। कैश अकाउंट को डेबिट करना है और सेल अकाउंट को करना है क्रेडिट। कंट्रोल ए आप प्रेस कर देंगे, एंट्री यहाँ पे हो जाएगी पास। नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर कबीर परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 बाय चेक। देखिए इसमें क्या हुआ है, चेक से परचेज किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, HDFC बैंक है यहाँ पर हमारा, तो HDFC बैंक अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और ये वाली जो एंट्री होगी वो कौन से वाउचर के अंदर होगी, F5 मीन्स पेमेंट वाउचर के अंदर। फर्नीचर अकाउंट को आपको डेबिट करना है तो उसका अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, Alt+C आप प्रेस करेंगे, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट अंडर फिक्स एसेट के अंदर जाएगा। यहाँ पर आपको कैश को क्रेडिट नहीं करना है, यहाँ पर आपको बैंक को क्रेडिट करना है, क्योंकि हमने चेक में पेमेंट की है, मीन्स बैंक से की होगी, तो बैंक को करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं कृष्णा से, लेकिन क्रेडिट पे मीन्स उधार परचेज किए हैं, यहाँ पर कैश में परचेज नहीं किए हैं हमने। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णाज अकाउंट, ठीक है। ये कौन से वाउचर में करोगे आप, F9 मीन्स परचेज वाउचर में करेंगे इसको।
एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। कृष्णा अकाउंट का लेज़र आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। देखिए हमने क्या किया इसमें, परचेज हमने आपको बताया जब परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो अकाउंट है कृष्णा का अकाउंट है वो कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब हम परचेज करते हैं तो वहाँ से हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं और अमाउंट थी 12,000 और परचेज अकाउंट को करना है डेबिट। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू संजय ऑफ ₹15,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, सेल किया है संजय को, तो इसकी एंट्री क्या होगी, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे हमने क्रेडिट में सेल किया है, कैश में सेल नहीं किया है, इसलिए संजय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो एंट्री होगी वो कौन से वाउचर में होगी, F8 मीन्स सेल वाउचर के अंदर हम ये एंट्री करेंगे विद ₹15,000। संजय का अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए जब हम सेल करते हैं तो वहाँ से हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं, तो ये संजय का अकाउंट जो है वो आपका डेटर्स के अंदर जाएगा और सेल अकाउंट को करना है आपको क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड पेट्रोल एक्सपेंसेस ऑफ ₹500 बाय कैश। हमने कैश में क्या किया है, पेट्रोल एक्सपेंस पे किए हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वाली एंट्री किस में करनी है आपको, F5 पेमेंट की है क्योंकि हमने पेमेंट वाउचर के अंदर करेंगे। पेट्रोल एक्सपेंस का लेज़र आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। पेट्रोल एक्सपेंस को करना है आपको डेबिट ₹500 से और कैश को करना है क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 बाय कैश। इसकी एंट्री क्या होगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी एंट्री भी हमें करनी है F5 मीन्स पेमेंट वाउचर के अंदर, क्योंकि हमने पेमेंट की है। टेलीफोन एक्सपेंस का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा आपको, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालेंगे। और कैश को करना है आपको क्रेडिट। तो एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम संजय। हमने क्या किया है, कैश रिसीव किया है संजय से, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। इसको आपको कौन से वाउचर के अंदर करना है, देखिए कैश हमने रिसीव किया है तो रिसीव वाउचर के अंदर करेंगे, दैट मीन्स F6 के अंदर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। संजय अकाउंट को करना है आपको क्रेडिट। संजय अकाउंट आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है क्योंकि हमने पहले क्रिएट किया था ये, क्योंकि हमने सेल किया था इसको। 10,000 रुपीज़ हमने इससे क्या कर लिए हैं, रिसीव। और कैश को करना है आपको डेबिट। सिंपल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर विड्रॉ कैश फ्रॉम HDFC बैंक ऑफ ₹50,000। हमने क्या किया है, कैश विड्रॉ किया है। जब आप कैश विड्रॉ करोगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक। तो इसको आपको कौन से वाउचर के अंदर करना है, F4 दैट मीन्स कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर ये एंट्री आपको करनी है। तो एंट्री क्या थी, हमने क्या किया, विड्रॉल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे। तो बैंक अकाउंट को करना है आपको क्रेडिट, अमाउंट थी 15,000 और कैश को करना है आपको डेबिट एंट्री। नेक्स्ट है पेड रेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 बाय कैश। हमने क्या किए, रेंट एक्सपेंस पे किए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन से वाउचर में करेंगे इसको, F5 वाउचर के अंदर करेंगे क्योंकि हमने किया पेमेंट। रेंट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही होगा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 बाय कैश। हमने क्या किया है, परचेज किया है गुड्स। इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। ये वाली जो एंट्री आपको करनी है F9 के अंदर, परचेज वाउचर के अंदर। एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 और परचेज अकाउंट को करना है आपको डेबिट। सो गाइज हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने एक एक करके सभी एंट्रीज को एग्जीक्यूट करना देख लिया कि हम इसको किस तरीके से टैली के अंदर जर्नल एंट्रीज को बनाते हैं। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस। देखिए यहाँ से आपको करना है स्केप, होम स्क्रीन पर आने के लिए स्केप। आप इसके होम पेज पे आ गए। आपको क्या चेक करना है? ट्रायल बैलेंस चेक करना। देखिए ट्रायल बैलेंस कैसे आएगा? यहाँ पर है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एंटर, और यहाँ पर आ रहा है ट्रायल बैलेंस। अभी आपको इसके अंदर के अकाउंट नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से आएंगे? आपको करना है Alt F1। तो देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने क्रिएट किया था मिस्टर कबीर कैपिटल अकाउंट, तो वो आपको अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर शो हो रहा है ये मिस्टर कबीर कैपिटल अकाउंट। इसकी अमाउंट थी 1 लाख। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शो कर लिया है क्या? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आपका ट्रायल बैलेंस में क्या है? देखिए कैश इन हैंड मीन्स कैश हमारे पास कितना है? 41,300 और बैंक का बैलेंस कितना है? 25,000। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस चेक करना होता है। और देखिए हमने बात की थी डे बुक। जो भी आप एंट्रीज करोगे वो कहाँ पे शो होंगी? वो आपकी शो होंगी डे बुक के अंदर। तो डे बुक में यहाँ पे आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो यहाँ पर आपकी शो हो रही हैं। सो गाइज आज की वीडियो में हमने सिर्फ सिंपल एंट्रीज को कवर किया है। तो आगे आने वाली एंट्रीज में हम विद टेक्स्ट के साथ एंट्रीज को कवर करेंगे, टैक्सेशन के साथ, TDS के साथ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन फॉर मी, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। And if you are new on this channel, please subscribe our channel. Thank you so much.